सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और इसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमारे ग्रंथों में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, तब सुमंत ने राजा के वचन के विनती कर राम जी को रथ पर चढ़ाया। सीता समेत दोनों भाई रथ पर चढ़ अयोध्यापुरी को सिर नवा हर्षपूर्वक चले। राम जी के चलते ही प्रजा के लोग अयोध्या को अनाथ जान संग चल दिए। राम जी अनेक प्रकार से समझाते हैं तो वे लौट जाते हैं, लेकिन प्रेमवश हो फिर लौट आते हैं। अयोध्या डरावनी लगती है, मानो काल रात्रि की अंधेरी छा रही है। नगर के स्त्री पुरुष भयानक जीव जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डरते हैं। घर शमशान के समान, कुटुंबी भूत प्रेत के सदृश और पुत्र हितु तथा मित्र मानो यमदूत है। बाग में वृक्ष मुरझा गए हैं, नदी सरोवर की ओर देखा नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, क्रीड़ा मृग, नगर के पशु पपीहा, मोर, कोयल, चकवा, तोता, मैना, सारस, हंस, चकोर आदि सब राम जी के विरह से दुखी हो जहाँ तहाँ चित्र लिखे से खड़े हैं। समस्त नगर घने फूलों के वन के समान था, जिसमें सब स्त्री पुरुष तथा बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने दशों दिशाओं में आग लगा दी। जब लोग राम जी की विरहाग्नि को न सह सके तो विकल हो उनके पीछे भागे। सबने विचारा कि राम, लक्ष्मण और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम जी है वहीं सब समाज है। राम जी के बिना अयोध्या में हमारा क्या काम है। ऐसा विचार देवताओं को भी दुर्लभ सुखदायी घरों को छोड़कर संग चल दिए। जिनको राम जी के चरण प्यारे हैं उनको विषय भोग कैसे वश में कर सकते हैं। बालक और बूढ़े लोग सब घर बार छोड़कर साथ साथ चल दिए। पहले दिन रामचंद्र जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। राम जी ने प्रजा को अपने वश में देखा तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। राम जी बड़े दयालु हैं, वे पराये दुख को जल्दी ही समझ लेते हैं। राम जी ने मधुर वचन कहकर बहुत भांति से लोगों को समझाया, उनको बहुत से धर्म के उपदेश दिए। लोग प्रेमवश नहीं लौटते हैं, शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। राम बड़ी दुविधा में पड़ गए। लोग शोक और थकावट के मारे सो गए। कुछ देव माया ने भी बुद्धि मोहित कर दी। जब दोपहर रात बीत गई तब राम जी ने मंत्री से कहा, हे तात, रथ को ऐसे हाको कि राह में उसकी खोज न मिले और दूसरे उपायों से बात न बनेगी। राम, लक्ष्मण और सीता जी महादेव जी के चरणों में सिर नवाकर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने चिन्हों को इधर उधर छिपाकर रथ को तुरंत हाँक लिया। जब दिन निकलने पर लोग जागे तो राम जी चले गए। ऐसा शोर हुआ, रथ के चिन्हों का कहीं पता न पाकर राम राम कहते हुए चारों ओर दौड़ते हैं। मानो जहाज के समुद्र में डूबने पर वणिक समाज विकल हो रहा है। आपस में एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हमको त्याग दिया है। सब लोग अपनी निंदा और मछलियों की प्रशंसा कर कहते हैं, राम के बिना जीवन को धिक्कार है। जो विधाता ने राम का वियोग किया तो मरना ही क्यों न दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए अयोध्या में आए। यह कठिन वियोग कहा नहीं जाता। सब अवधि 14 वर्ष पीछे आने की आशा से प्राण रखते हैं। तब नर नारी रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नेम व्रत करने लगे। जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी होते हैं। सीता और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर में जा पहुँचे। राम जी गंगा जी को देखकर रथ से उतर आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, मंत्री और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके सहित राम जी ने भी सुख पाया। गंगा जी सब आनंद मंगल की जड़ सुखदाई तथा दुखों की हरने वाली है। करोड़ों कथाओं के प्रसंग कहकर श्री राम जी गंगा जी की लहरों को देखते हैं।
मंत्री छोटे भाई और प्रिय सीता जी को गंगा जी की महान महिमा सुनाई। उसमें स्नान करने से ही राह की थकावट मिट गई। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण से थकावट जाती है उनको थकावट होना लौकिक रीति है। रामचंद्र जी शुद्ध सच्चिदानंद सूर्य वंश के ध्वजा स्वरूप और संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए सेतु स्वरूप है। वे मनुष्यों के से चरित्र कहते हैं। जब गुह निषाद से राम के आने की सुधि पाई तो प्रसन्न हो अपने प्यारे बंधुओं को बुला भेंट देने को फल मूल टोकरों में भरकर अति प्रसन्न हो मिलने को चला। दंडवत कर भेंट आगे रख दी और बड़े प्रेम से भगवान को देखने लगा। रामचंद्र जी तो स्वाभाविक प्रेम के वश में हैं। उनने उसे पास बिठाकर कुशल पूछी, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन से ही कुशल है। आज मेरी गिनती भाग्यशाली पुरुषों में हो गई। हे देव, पृथ्वी धन धाम सब आपके ही है। मैं तो आपका सेवक हूँ। कृपा कर नगर में पधार कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइए। यह सुन राम जी बोले, हे सखा, तुमने ठीक कहा है, पर पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है कि 14 वर्ष तक वन में रहकर मुनियों का सा व्रत वेश और भोजन करना, इसलिए मुझको गांव में रहना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम लक्ष्मण सीता के रूप को देखकर श्रृंगवेरपुर के स्त्री पुरुष कहते हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया जो इसी बहाने हमको नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद ने मन में विचार कर एक अशोक के वृक्ष को मनोहर जान राम जी को वहां ले जाकर स्थान दिखाया। उसे देख राम ने कहा कि अति सुंदर है। नगरवासी वंदना करके अपने अपने घर आए। राम जी संध्या वंदन करने को गए। गुह राज ने कुशा और कोमल पत्तों को संभाल कर सुंदर शैया बनाई और पवित्र फल फूल मीठे और कोमल देख देख कर दोनों भर भर कर ला रखे। सीता सुमंत और भाई सहित कंद मूल फल खाकर रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी ने शयन किया और भाई लक्ष्मण चरण दबाने लगे। फिर राम जी को सोते हुए जान लक्ष्मण जी कोमल वाणी से मंत्री को सोने के लिए कहे, आप थोड़ी दूर हटकर धनुष बाण सजा वीरासन से बैठकर जागने लगे। गुह ने विश्वासी पहरेदारों को बुला जगह जगह रख दिया और आप भी कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ा लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को पृथ्वी पर सोते देख प्रेमवश निषाद के मन में बड़ा दुख हुआ। शरीर पुलकित हो नेत्रों से जल बहने लगा। वह लक्ष्मण जी से प्रेम सहित बोला, दशरथ जी का भवन ऐसा सुंदर है कि इंद्र भवन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसके मणिजड़ित चौबारे मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हैं, जो अत्यंत विचित्र और सुंदर भोगों से युक्त है। जहाँ पुष्पों की सुगंधी आती है, सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब भांति से आनंद है। जहाँ दूध के फैन के समान उज्जवल गद्दे और तकिया है, वहाँ सीता और राम जी नित्य शयन करते हुए अपनी शोभा से रति और कामदेव को लजाते थे। वहीं सीताराम आज कुशाओं की सेज पर बिना बिछोने के थके हुए सो रहे हैं। माता पिता कुटुंबी पूर्ववासी सखा और शील युक्त दास और दासी जिनको प्राणों के समान देखते थे, वे ही प्रभु अब पृथ्वी पर सोते हैं। जिनके पिता राजा जनक है, जिनका बड़ा प्रभाव है, जिनके इंद्र के मित्र दशरथ जी ससुर हैं, जिनके श्री राम पति है, वही सीता जी पृथ्वी पर सोती है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। क्या सीताराम वन के योग्य है? यह सत्य है कि कर्म प्रधान है। मंद बुद्धि के कई ने बड़ा कठिन और कुटिल प्रण किया है, जिसने रामचंद्र जी और सीता जी को सुख के समय दुख दिया है। क्या कई सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हुई, इसने सब जगत को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता को पृथ्वी पर सोते देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सनी हुई वाणी बोले, हे भाई,
कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछड़ना, भला बुरा, शत्रु मित्र उदासीन, यह सब भ्रम है। जन्म और मरण, जहाँ तक जगत का जाल है, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, पृथ्वी धन धाम नगर कुटुंब स्वर्ग नरक आदि जो व्यवहार है, उन्हें देखिए, सुनिए और विचारिए। उन सब की जड़ केवल मोह ही है। परमार्थ से ये कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र हो जाए तो जागने पर कुछ हानि लाभ नहीं होता, ऐसे ही इस प्रपंच को भी हृदय में जानो। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न वृथा ही किसी को दोष देना चाहिए। मोह रूपी रात्रि में सोने वाले लोग सब तरह के स्वप्न देखते हैं। इस संसार में परमार्थी और प्रपंच से वियोगी ही जागते हैं। इस जीव को संसार में जागा हुआ तभी जानिए जब यह सब विषय विलासों से विरक्त हो जाए। जब ज्ञान होने पर मोह दूर हो जाता है, तभी राम जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, परमार्थ यही है कि मन कर्म वचन से राम जी के चरणों में प्रीति हो। श्री राम जी परब्रह्म परमार्थ स्वरूप अविगत अलख अनादि और उपमार रहित है, सब विकारों से रहित है, जिनको वेद नित्य नेति नेति कहकर गाते हैं। भक्त भूमि ब्राह्मण गौर देवताओं के हित के लिए भगवान मनुष्य अवतार धारण कर लीला करते हैं, जिनके सुनने से संसार के फंद मिट जाते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।